So, a lot of people have asked me some questions. I know I am posting a lot. I have no idea because I have so much time what to do. Because अभी हमारा एक इवेंट था कुछ दिन पहले और अभी कुछ दिन बाद इवेंट है and in between I have a lot of time. So I was thinking to not post that much, but again I think मेरे हिसाब से वो चीज़ें करनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव भी हों और आपके मन की भी हों। अच्छा, एक चीज़ शिकायत है मुझे आप सभी लोगों से कि कुछ लोग तो कमेंट कर देते हैं नीचे स्पॉटिफाई पे, कुछ लोग बस सुनते हैं चले जाते हैं। तो मेरी बस ये दरखास्त है, आप चाहे क्वेश्चन कमेंट करें, चाहे कैसा लगा कमेंट करें, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी कमेंट करें, तो मुझे भी मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा, है ना, वो चीज़ें करने के लिए जो आप चाहते हैं। क्योंकि मेरे साथ सीन क्या है ना कि मैं, ऐसा लगता है मैं हवा में बात कर रहा हूँ, किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ। और फेस टू फेस बात करने के लिए मैंने सोचा था, बट अभी उसको थोड़ा सा करेंगे वेबिनार के लिए। अगर आप रजिस्टर करते हैं, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, तो उसके लिए भी हम करेंगे। बट मेरी एक दरखास्त है आप लोगों से कि प्लीज़ नीचे कमेंट किया करिए, क्योंकि अब कमेंट तो इनेबल हो गए हैं। तो नीचे कमेंट करिए और अपने क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आपको लगे कि मुझे भी पता चलना चाहिए ना किस तरीके की ऑडियंस मुझे सुन रही है, तो मुझे भी एक डेटा पता चलेगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, सो लेट्स सी कि कौन कौन से कमेंट्स लास्ट टाइम हमारे पास आए हैं। तो एक मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया हुआ है, तो पहले हम उसको देखते हैं। और somebody called as टोफिया। ओके सर, क्या आप चाइल्डहुड कंडीशनिंग पर एक वीडियो बना सकते हैं? कंडीशनिंग जिसमें बहुत तरह के फियर्स बिकॉज ऑफ अनसेफ एनवायरनमेंट फीड कर दिए जाते हैं एक बच्चे के ब्रेन में। कि सब्सक्राइबर हूं मैं, मुझे मेरी जर्नी में आपके साइड से बहुत हेल्प मिली है। कंडीशनिंग की तरह और भी पहले कुछ टॉपिक्स थे जिन पर मैंने स्टक हो गई थी, फिर आपके वीडियो ने क्लियर कर दिया। सर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब हमें आपके एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो साइड एकदम से नज़र आ जाता है जिसे हम मिस कर रहे थे। ऐसे हमने कंडीशनिंग पर लगभग हर वीडियो में इनडायरेक्टली बात की है, बट वो बहुत ऊपर का एक्सप्लेन करते हैं, तो डीपली एक्सप्लेन इट एंड हेल्प अस। ओके मैम टोफिया, नाम तो आपका ऐसा लग रहा है कि आपको टॉफ़ी खिला के पैदा किया गया है। सॉरी आई हैव दिस वियर्ड ह्यूमर, मतलब मेरा ह्यूमर बहुत ख़तरनाक है। अभी मैंने पता है मैं बहुत दबा के रखता हूँ अपना कॉमेडी वाला साइड, नहीं तो इतना बैंड के साथ हमारा इतने मस्ती मजाक होता है। अभी मैं एक व्लॉग करने वाला हूँ जो मैं अपने मेन चैनल पे डालूंगा, जो पार्थ सिंह वाला जो म्यूज़िक वाला चैनल है तो वो सब डालूंगा। बट या सो डोंट माइंड माई ह्यूमर। या सो कंडीशनिंग के ऊपर क्या बनाना, पहले कंडीशनिंग क्या होती है ये समझना ज़रूरी है। एक प्रोग्राम है, एक फ़िल्टर है जो डाल दिया जाता है, और ये जो फ़िल्टर है इसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। एक माइंडसेट बना दिया जाता है जिसमें हम जब देखते हैं तो वो माइंडसेट ही दिखता है। जैसे आप सभी को अभी दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल ही लग रहा होगा, राइट, है ना। आप अगर देखोगे तो आप देख भी नहीं पाओगे कि आसान है। अगर मैं बोलूँगा आसान है तो आप कहोगे कि क्या आसान है, क्या यार चड्डी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आसान क्या है, इतना मुश्किल से पैसा निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है, खाने पीने का ही निकल आता है, और आप कह रहे हो कि आसान है। कहाँ से आसान है भैया, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और चड्डी उतर जाती है पैसे कमाने में। बात सही है। जिस फिल्टर के थ्रू आप देख रहे हो, जिस कंडीशनिंग के थ्रू आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंडीशनिंग एक चश्मे की तरह है। आपको वही दिखेगा जो चश्मे का रंग है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका मैं बता सकता हूं, और वो है लॉजिकल क्वेश्चनिंग। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्लियर करना चाहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, आसान है, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहना, उठना, खाना, बैठना पसंद कर दें जो लोग पैसे कमाने में आसानी से पैसा कमा रहे हैं, जो लोग पैसे आसानी से कमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एंटरप्रेन्योर की जर्नी को पढ़ना चालू करिए, तो अभी आपकी जिंदगी में जो कहानियां दिखाई गई हैं, जो ये टोफिया मैडम का सवाल है जो इन्होंने मुझसे पूछा हुआ है, वो ये है कि कंडीशनिंग बचपन में बन जाती है, उसको ब्रेक कैसे करें। कंडीशनिंग बनती कैसे है, पहले ये समझना जरूरी है। नॉट हाउ टू ब्रेक द कंडीशनिंग, व्हाट इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बनती है कहानियों से। आपको बचपन से कहानी सुना दी जाती है कि देखो सड़क पे वो घूम रहा है, उसके पास एक भी पैसे नहीं है, देखो वहां से आया था गांव से, तुम्हारा मामा का लड़का भी गया था मुंबई एक्टर बनने, कुछ नहीं कर पाया, देखो। तो आप ये कहानियों पे विश्वास कर लेते हो कि जैसे कि देखो वो फलाने के लड़के बन गए आईएएस आईपीएस, चाचा का लड़का आईपीएस बन गया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो वो ये करता था, उसने यहां से शुरुआत करी थी, फिर वो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ये सब कहानियां हैं, बचपन से हमें कहानी सुनाई दी जाती है, ठीक है। तो वहां से कंडीशनिंग आती है। जो क्रिमिनल होता है उसको कैसे क्रिमिनल बनाया जाता है, पहले यह समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक अलग विषय है कि क्रिमिनल कैसे बनता है एक इंसान। आपके पिताजी बचपन से आपको मारते हैं, आपकी बहन को मारते हैं, आपकी मम्मी को मारते हैं, और आप मार ही देखते आ रहे हो। रोज आता है तुम्हारा बाप और रोज तुमको मारता है। छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को मार पड़ना चालू हो रही है, मम्मी को अब्यूज कर रहा है, मम्मी को मार रहा है। यहां से कंडीशनिंग जो क्रिमिनल की है वो स्टार्ट होती है। इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसको लाइफ में, जो बोध हो रहा है वो ही इतना खराब है, तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो खराब हो जाती है आगे की तरफ। ये जो कंडीशनिंग है ये ही क्रिमिनल बनाती है इंसान को। अगर आप किसी भी क्रिमिनल का चाइल्डहुड उठा के देखेंगे तो इट विल बी अ नाइटमेयर। आप देखोगे कि किस किस रूप से वो गया है। जैसे कोई बच्चा है, उसको रोज 10 लोग आके बलात्कार कर रहे हैं, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र तक, 11 साल की उम्र तक बलात्कार कर रहे हैं, रोज, हर साल, सालों तक चलता रहा। तो आपको क्या लगता है उस बच्चे का कैसा जहन होगा, कैसा उसका अस्तित्व होगा उसका बच्चे का? क्या उसको ये सब बातें समझ में आएगी, इंटेलेक्चुअल वगैरह? क्या उसको ये बोला जाएगा नहीं बेटा ये नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं मानेगा वो। तो अधिष्ठान हमारा जो बिगड़ता है, जो हमारी फाउंडेशन बिगड़ती है, हमारे चाइल्डहुड से बिगड़ती है, और चाइल्डहुड में हमें कहानियां सुना दी जाती हैं। अब इसको बदला कैसे जाए? देखो, क्रिमिनल तो एक अलग विषय है, क्योंकि वहां पे एक ऐसी चोट लगी हुई है जो अब शायद सही नहीं हो सकती, या उसको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो फिर वो जेल में बंद होगा आगे जब क्राइम करेगा। तो एक तरीके से वो एक गलत इम्पेयर्ड प्रोडक्ट हो चुका है। अब वो एक उसकी फितरत ही इम्पेयर्ड है, राइट? तो कंडीशनिंग जो रेगुलर लाइफ में अगर हम देखें, ये जो हमारा स्केल है इस पे अगर हम देखें, तो इसको कैसे करते हैं कि हमारे मन में मान्यताएं डाल दी गई हैं। ये मान्यताएं कहानियों से बनती हैं। अगर आपको आज कुछ भी करना है, लेट्स से अगर आपको एक एक्टर बनना है, अभिनेता बनना है, तो आसपास की क्या कहानियां हैं? वो फलाना निकला था शाहरुख खान, दिल्ली से ट्रेन पे गया, वहाँ पे ये किया, फिर वहाँ पे स्ट्रगल किया, ये किया, वो किया, फिर उसको ऑडिशन में क्लिक हुआ, फिर उसने ऑडिशन दी, हो गया। तो आप कहोगे अब ये मेरी कहानी है। जबकि
जरूरी नहीं है कि इस कहानी से ही आप एक्टर बनो, हो सकता है कोई और कहानी हो। लेट से एक यूट्यूबर है, उसने यूट्यूब पे मूवीज बनाना चालू कर दिया, छोटे छोटे लेवल पे, 10 मिनट की। फोन से ही मूवीज बनाता था, फोन से एपिसोड शूट करता, बनाता एपिसोड। आपने उसकी कहानी पढ़ी, वो जब अमीर हो गया और करोड़पति हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आपने उसकी कहानी सुनी, अब आपने उस कहानी से आप इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है, तो कहानियों से हमारा मन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। वे कैसे भी कंडीशनिंग हो गए, जैसे सरकारी नौकरी ही सबसे अच्छी चीज होती है। ये कहानी है कि उनका बेटा देखो, उनको बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है, पेंशन मिल रही है, साल में बाहर जाने को देते हैं, सिंगापुर के लिए पैसा मिलता है, सेंट्रल बैंक में काम करता है, बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, यहाँ पैसा मिलता है, वहाँ पैसा मिलता है, ये पैसा मिलता है, और उसको पता नहीं क्या क्या ये मिलता है, लाभ मिलता है, लाइफ एकदम सेट है, टेंशन नहीं है। ये सब कहानियां हैं कि एक बच्चे की कहानी बताई जा रही है आपको और आपके ऊपर थोपी जा रही है, तो आप कहोगे अब यही रास्ता है, आप भी उससे प्रेरित हो जाओगे। तो मैं अब सक्सेस की तरफ एग्जांपल्स ले रहा हूं, बट ये अंदर की दुनिया की मान्यताओं में भी शामिल है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो एक्सीडेंट हो गया, तो बिल्ली रास्ता काट गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। वो देखो, एक फलाने का बच्चा गया हुआ था, बिल्ली रास्ता काट गई, फिर भी गया, मना कर रहे थे, और गया ब्रिज से एक्सीडेंट हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई। तो बिल्ली रास्ता काट गई तो ये कहानी चल गई। कहानियां चलती हैं, जिस तरीके की कहानी आप देखते हो वही कहानी आपकी बनने के लिए समाज आपको थोपता है कि ये कहानी है, ये एक तरीका है, ये एक रास्ता, इसी पे चलो। और यही एक कहानी है जिससे हम अपनी कहानी बना सकते हैं। तो कंडीशनिंग जो है वो बहुत बड़े पार्ट है, जिसकी वजह से आदमी के जो एक्शंस हैं वो डिसाइड होते हैं, जो कर्म है वो डिसाइड होते हैं। किस तरीके का कर्म तुम कर रहे हो वो तुम्हारी कंडीशनिंग पे बेस्ड है, कि किस तरीके का कंडीशनिंग तुमने कर रखी है। अब कोई भी कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए, इस कहानी को तोड़ने के लिए आपको नई कहानियां पढ़नी जरूरी है, जो अलग तरीके की कहानियां हो, उनके साथ रहना और करना जरूरी है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चनिंग माइंडसेट भी चाहिए कि भाई अगर ये ऐसे हो रहा है तो लॉजिकल इंटेलिजेंस भी चाहिए आपको इसमें। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है, जो सत्य और असत्य के बीच में भेद कर सके, उसको इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो मेरे पास अगर कोई बिलीफ आता है कि 30 की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, ये एक बिलीफ आ रहा है, ये एक कंडीशनिंग का पार्ट है, तो क्या करें अब इसमें? तो मैं क्या करता हूं, उसको सब पे अप्लाई करके देखता हूं कि क्या सब पे अप्लाइड है। तो मैंने देखा कि ऐसी लड़कियां भी हैं जो 35 साल की हैं, और आसपास लोग हैं वो भी 35-36 साल के हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी लाइफ में हम देखते हैं, उनकी कहानियाँ देखते हैं। तो वहाँ से भी अगर जैसे शाहिद कपूर है, वो 40 साल का, 38 साल का हो गया अभी, और 34 की उम्र में शादी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि 30 की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, कोई फिक्स्ड कोई माइंडसेट नहीं है। पर अगर आपने ये माइंडसेट फॉलो नहीं किया तो आपको बेइज्जती मिलती है, आपको इंसल्ट मिलती है। आपकी जो मान्यताएं हैं, ये जो सोसाइटी की मान्यता है, इसके हिसाब से अगर आप नहीं चले तो आपको इंसल्ट मिलती है। तो अब आप क्या कहते हो कि भाई इंसल्ट ना मिले तो हम यही करेंगे जो हमारे माँ बाप चाहते हैं या समाज जैसा चाहता है। तो आपको अपनी बेहतर लाइफ चाहिए, एक फ्री ऑफ माइंड सेट चाहिए, एक माइंड सेट, ऐसा माइंड सेट चाहिए जो फ्री हो, या फिर आपको लोगों की वाहवाही लूटनी है ना? तो और ये कंडीशनिंग गानों से भी इन्फ्लुएंस होती है। तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। मतलब क्या? यू कंप्लीट मी। मतलब क्या? लड़की ही जिंदगी, लड़की ही जीवन है, लड़की ही परम सत्य है। आपने एक कहानी सुनी गानों में, फिल्मों में, आपने फॉलो किया, आपने कहा यहां तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, अब क्या करें?
फिर उसके बाद आता है कि जो तुम्हें हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने उससे क्या किया, हम लोग एक बार पहाड़ पे बैठे हुए थे। मैंने कहा देखो यार मेरे को छोड़ियो मत, है ना, छोड़ना मत यार मेरे को प्लीज, क्योंकि ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं पागल हूं तुम्हारे लिए। तो इतनी सुंदर हो तुम्हारी आंखें, हे भगवान, अंतिम सत्य तुम्हारे जीवन का यही है, तुम्हारी आंखें। सुंदर थी लड़की, साइकोटिक थी, लेकिन चलो ठीक है। आई वॉज एक्सेप्टिंग साइकोनेस और वट एवर, साइकोटिज्म, वट एवर। दिल की अच्छी थी लेकिन घमंडी थी, मेटेरियलिस्टिक थी, साइकोटिक थी, गुस्सा चरम सीमा पे था। उसने पहाड़ पे बैठे बैठे मेरे से एक बात बोली। हम पहाड़ पे बैठते थे जाके, उसको ले जाता था मैं, जब उसको गुस्सा आता था तो मैं उसको पहाड़ पे ले जाता था। मैंने कहा बैठो और लाइफ में क्या चल रहा बताओ। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा देखो यार मेरे को छोड़ना मत यार प्लीज। तो बोलती है, लिटरली मम्मी की कसम यही था, बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें दिन को रात कहना पड़ेगा, तो कहोगे? उस समय मेरे लिए परम सत्य वही था। तो मैंने कहा हाँ जो तुम कहोगे मैं करूंगा। तो कहती है ठीक है। व्हाट अ मैनिपुलेटिंग बिच शी वॉज, लिटरली। अगर मेरे को एक मौका मिले ना, मैं अपने कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में कुछ लोगों से मिला तो मैं वापस फर्स्ट ईयर में जाना चाहता हूं। और जो लोग मेरे को टॉर्चर किए हैं, जो लोग मेरे साथ उल्टा सीधा काम किए हैं, उनकी तरफ देखना तक नहीं चाहता। अगर मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग मेरी आज है जीवन के लिए, वो आज से 5 साल पहले होती या 4 साल पहले होती, तो मैं इन लोगों की धज्जियां उड़ा चुका होता अब तक। ऐसा इग्नोर मारता जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं हमेशा कभी कभी इमेजिन भी करता हूं, काश मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में चला जाऊं और ये जो मैंने किया, इसके साथ टाइम स्पेंड किया, और जो जिस तरीके का टॉर्चर मेरे साथ हुआ, और जो बाद में एंड मुझे नहीं पता था ना कैसे होने वाला, अगर वो मुझे पता चल तो मैं ये नहीं करता। तो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, क्योंकि लड़के के लिए परम सत्य वही है। तो यही कहानियां बनाते हैं, गाने जो है कहानियां बना रखी है। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। बाप रे बाप, डिजायर देखिए आप। तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। ठीक है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ए दुश्मन जमाना मुझे ना बताना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मर जाओ, जैसे ही मरोगे 6 महीने बाद किसी और से ब्याह कर लेगी वो। एक रिलेशनशिप में था मैं, बहुत तगड़ा रिलेशनशिप था। ये दूसरा रिलेशनशिप था। 2 ही रिलेशनशिप मेरे तगड़े वाले हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं। एनीवे, मैं हमेशा सोचता था अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उसका क्या होगा। प्यार करते थे हम लोग। मैं सोचता था कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगा इसके बिना, ये क्या करेगी मेरे बिना, इसका क्या होगा। और जब वो किसी और लड़के के साथ बिस्तर गर्म कर दिया उसने, उसके बाद जब मैंने खुद से सवाल पूछा तो मैंने कहा अगर मैं सच में मर गया होता तो ये तो 6 महीने बाद शादी कर लेती, मुझे तो पता ही नहीं था। और मेरी आत्मा यही सोच के मर रही होती कि भाई वो रो रही है मेरे लिए, वो रो रही है मेरे लिए। मतलब आप लाइफ का जो सत्य है उसको बड़ी जल्दी आप समझ जाते हैं, जब स्पेशली आप रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं, आपको ब्रेकअप होता है, कुछ भी आपको समझ में आता है कि जो सबसे बड़ा डिजायर है
वो जब आपका पूरा होता है, वो क्या है? कुछ भी हो सकता है, स्पेशली लड़कियों वाला, तो आपको समझ में आता है। तो एनीवे, ये सब कंडीशनिंग होती है हमारे अंदर कि ये लड़की मिल जाए या फिर ये कुछ ऐसा हो जाए, और बिलीफ सिस्टम से कंडीशनिंग बनती है। बहुत सारे अलग अलग मान्यताएं होती हैं, उससे ये मिलता है हमें। और ये मान्यताएं, प्यार की जो डेफिनेशन है बॉलीवुड में बड़ी अच्छी लगती है। ये बॉलीवुड ने जो प्यार की डेफिनेशन बना दी, एक्चुअली रिलेशनशिप में ऐसा होता नहीं है। रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ हैं वो बॉलीवुड में नहीं दिखाई जाती, अच्छा अच्छा दिखा देते हैं बस, अच्छा अच्छा दिखा देंगे तो वो हमें कंडीशनिंग। तो सत्य का बोध जितनी जल्दी हो जाए, कंडीशनिंग टूट जाती है। एक व्यक्ति जो लर्निंग एटीट्यूड में है, जिसका माइंडसेट लर्निंग है, लर्निंग माइंडसेट है, वो व्यक्ति जल्दी से बाहर निकल आता है। जो व्यक्ति लर्निंग माइंडसेट में नहीं जी रहा है, वो व्यक्ति नहीं निकल पाएगा कभी भी बाहर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कंडीशनिंग को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है कंडीशनिंग को या तो क्वेश्चन करिए, या तो ऐसी कहानियां पढ़िए जो उस बिलीफ के ऑपोजिट में है। पीपल हु आर ऑन द अदर साइड, दे विल बी वेरी लेस पीपल हु विल बी अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर बिलीफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पैसा आसान है कमाना, ऐसे लोग कम हैं, ये आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। पैसा मुश्किल है कमाना, 95% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो इन लोगों के साथ रह के संगत रंगत हो गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगेन इनकी कहानियां आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। उसको ब्रेक कैसे करें? इसको ब्रेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्वेश्चनिंग। और अगर एक और तरीका आपको बताऊं, वो है कहानी। कोई और कहानी पढ़िए। जैसे शादी को लेके बहुत बिलीव्स होते हैं। शादी के क्या बिलीव है कि लोग को शादी नहीं करनी, पार्टी करनी है। जैसे कि आप में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो ये एक्सेप्ट तो नहीं करेंगी, बट जो सुन रही हैं मेरे को, कई सारी लड़कियां भी मेरे को सुनती हैं। मैं हैरान होता हूँ। मैंने कहा चलो एटलीस्ट कोई तो सुन रहा है। और कई तो 40+ भी सुन रहे हैं मेरे को, 50+ भी सुनते हैं लोग मेरे को। तो मज़ा आ रहा है मुझे। 18 से 24 के बीच में भी काफ़ी लोग सुनते हैं मेरे को। हालांकि इतना मैंने उनको बोला, लेकिन चलो ठीक है, सुनने का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा था, ठीक है। सो मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, नहीं तो अच्छे से शादी नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा। मेरा एक दोस्त है, उसने उधार लिया पैसा, 4-5 लाख रुपए उधार लिया और शादी करने का प्रयास किया। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैंने कहा भाई पैसा उधार लेके शादी करने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो चुकाने में तुम्हें 4-5 साल निकल जाएगा। तुम क्या मतलब, तुम्हारी कमाई तो है नहीं, 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तुम कमा रहे हो, उसमें से तुम्हारा मॉर्गेज है, खर्चा है, उसके बाद ये कर्जा भी देना है, फिर तुमने आईफोन भी ले लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। कहता पार्थ यार तुम्हें समझ नहीं आता, समाज क्या कहेगा यार। मैंने कहा समाज क्या कहेगा कि पैसे नहीं तुम्हारे पास, और क्या, यही तो कहेगा, और क्या कहेगा। नहीं यार तुम समझते नहीं हो। फिर पीछे गाड़ी पे बैठा रहा, कहता है घर होना चाहिए, अगर अपना घर हो तो कितना अच्छा हो ना। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि यार ये वाली कार मिल जाए, 10 लाख की कार तो होनी चाहिए। चलो ठीक है। तो जब उसने घर की बात करी तो मैंने कहा अच्छा तुम मरने वाला है, तेरे को पता है भाई? तो कह रहा है यार तुम चूतिया हो यार, क्या बातें करते रहते हो फालतू की। तो मैंने कहा भाई मैंने कहा मतलब आप एक स्केल देख सकते हो मैं कितना दूर हूं समाज से। अगर मैं बैठता हूं ना इन लोगों के साथ, तो मैं मगर मुंह खोल दिया तो ये लोग चुप हो जाते हैं। पीपल आर जस्ट गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज अब देखिए 4-5 लाख रुपए शादी में लगा दिए। क्यों लगाने? क्योंकि लड़कियों को जेवर एवर देना पड़ता है, ड्रेसेस वगैरह एक्सचेंज होती है तो लड़कों को देना पड़ता है। अब 3-4 लाख रुपए के जेवर खरीदोगे मिनिमम, मतलब ये एक मिडिल शादी बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आप मिडिल क्लास में शादी कर रहे हो, लोअर मिडिल क्लास में शादी कर रहे हो, तो आपको 4-5 लाख रुपए का जेवर, 3 लाख रुपए के जेवर या ज्वेलरीज और नेकलेसेस से खरीदने पड़ते हैं, वो उधर देने पड़ते हैं। फिर डायमंड रिंग्स हैं, ये सब आपको एक्सचेंज करना पड़ता है ये सब।
तो बाकी लड़कियों की तरफ से खर्चा होता है 10-12 लाख रुपए, मिडिल क्लास में 10-12 लाख रुपए होता है। और अगर हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ तो कोई सीमा ही नहीं है, तो 50-50 करोड़ की शादियाँ भी होती हैं। पर दिल्ली में अगर आप देखोगे तो 50 लाख से 1.5 करोड़ की शादियाँ होती हैं मिनिमम, अगर हाई क्लास में देखते हैं तो, जिसमें आपका ये गिफ्ट्स और ये सब भी मिलता है, जिसमें शर्म नहीं आती लोगों को गिफ्ट्स लेते वक्त। बट एनीवे, तो अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी से मिला, कुछ दिन पहले की बात है। मैंने उनको साफ बोल दिया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते क्या गिफ्ट का क्या है आपका? मैंने कहा गिफ्ट चाहिए नहीं मेरे को। शी वॉज लाइक सरप्राइज लुकिंग एट मी, लाइक हाउ, मतलब मैंने जब मिला, मैं उनसे पहली बार मिला था, उसके 10 मिनट कन्वर्जेशन हुई थी, 10 मिनट में मैंने बोल दिया डायरेक्ट अपनी तरफ से, उन्होंने पूछा भी नहीं। मैंने कहा मुझे आपकी लड़की चाहिए और मुझे गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए। शी वॉज टोटली शॉक्ड। उनकी बहन बैठी हुई थी, सब बैठे हुए थे, पापा नहीं थे। वट लाइक टोटली शॉक्ड। मैंने कहा आप मेरे को अगर एक सुई भी दे दिया आपने तो मुझे माफ करिएगा, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया बाद में, कहती है कि अरे यार सोफा वोफा तो ले ही लो, है ना, ये ले लेना। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कहते हैं चलो कुछ डबल बेड वगैरह। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई। मैंने कहा अगर मैं खरीदूंगा तो अपने पैसे पे खरीदूंगा, और अगर नहीं खरीद पाया तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। वो कहती है ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये क्या, मैंने तुमसे कुछ मांगा थोड़ी है, तुम तो जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। मैंने कहा मैं नहीं रखना चाहता ना वैसे आपको। मैंने कहा हर चीज का एक समय होता है, जब कोई समय आएगा तब वो चीज करी जाएगी। क्योंकि मैं आपके घर वालों की बातें नहीं सुन सकता, आप तो नहीं बोलोगे कुछ, मैं आपके घर वालों की बातें नहीं सुन सकता हूं। कि ऐसा नहीं है, मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट क्योंकि एनीवे ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली जो मान्यताएं हैं वो हावी हो रखी हैं। ये जो मान्यताएं हैं बेसिकली इतना ज्यादा हावी हो रखी हैं कि हर जगह आपको लगता है ऐसा तो होता नहीं है। एक ये अनसर्टेन वे या कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल पाथवे पे चलने की जरूरत क्या है। और कन्वेंशनल भेड़ बकरियों वाला पाथवे है, वहां पे हर चीज 95% चीजें गलत होती है। तो मैंने साफ बोल दिया, अपनी जो होने वाली मेरी सास है, मैंने उनसे साफ बोल दिया था। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, दिक्कत हो गई मेरे से आप ये। अच्छा वो दहेज देने के लिए रेडी नहीं है वैसे भी, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं आपको गिफ्ट दे दूं। मैंने गिफ्ट भी नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों गिफ्ट चाहिए? मैं अपने बाप से गिफ्ट ना लूं, आपसे क्या गिफ्ट लूं आपसे? तो इस तरीके का किलर एटीट्यूड चाहिए होता है लाइफ में। और एक तरफ मेरा दोस्त है, वो बुलेट लेने की तैयारी कर रहा है, शादी में उसको बुलेट मिलेगी, बड़ा खुश हो रहा है, बुलेट मिलेगी शादी में, बुलेट मिलेगी। अरे शक्ल देखो अपनी, तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिकॉज सी इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट और एनीथिंग, इट इज अबाउट आई डोंट नो व्हाट, आई थिंक स्वाभिमान होता शायद सही वर्ड है यहां पे। इट्स अबाउट स्टैंडिंग फॉर अ कॉज। इन लोगों की जिंदगी में कोई कॉज ही नहीं है, तो मान्यताओं के हिसाब से लोग चल रहे हैं। 5 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं तो आगे से कुछ मिलेगा। कोर्ट मैरिज करना नहीं है। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको भी बड़ी शादी करनी है, शादी का लहंगा, पार्टी, डिशेस, लाइटें, टेंट, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या चाहिए होता है। ये मेकअप और ये गिफ्ट्स और ये हनीमून ट्रैवल, और ये भी तो चाहिए ना। तो ये सब चीजें हैं भयंकर, इतनी वासनाएं भरी हुई हैं लोगों के अंदर
कि लोग अपनी जिंदगी क्या जिएंगे, और जैसे ये वासनाएं पूरी होती हैं उसके 8-10 महीने बाद तलाक हो जाता है। बताइए। नहीं, मेरे घर वाले तो बोल रहे हैं ऐसे करने के लिए। मैंने अपने घर वालों को साफ मना कर दिया। मेरे घर वाले मेरे को बड़े मेंटलिस्टिक है थोड़े मेरे घर वाले, और देखो आपके भी घर वाले होंगे, सबके होते हैं। हर कोई मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ये स्पिरिचुअल सोच रखे या रियलिटी से बेस्ड रिलेटेड सोच रखे। मेरे घर वालों ने कहा कि हम 750 लोग की पार्टी करेंगे, रिसेप्शन करेंगे, 750 लोग। मैंने अपने घर वालों से साफ मना कर दिया। मैंने कहा देखो ऐसा है, 20 लोग आएंगे मैक्स। मेरी मम्मी शॉक थी। शी स्टार्टेड शाउटिंग इन द कार, वी वर ट्रैवलिंग। शी स्टार्टेड शाउटिंग इन द कार, ये क्या है, ये मतलब ये क्या तरीका है तुम्हारा, अरे वो नहीं आएंगे, वो सब क्या बोलेंगे, किस तरीके क्या चीज। मैंने कहा देखो आपको आना है तो आप आओ, नहीं तो आप भी मत आना। मैंने सीधा बोल दिया डायरेक्ट। मैंने कहा मुझे शादी करने के लिए किसी से एक पैसे लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं तुमसे पैसा ले रहा हूं। कहती नहीं हम करेंगे अपने हिसाब। मैंने कहा देखिए आप करिए या ना करिए, वो आपकी चॉइस है। 750 लोग के साथ मैं नहीं बैठ सकता, सॉरी। तो इट्स अ वेरी खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। कुछ अभी 4-5 महीने पहले की बात है, ये बातें चल रही थी। खतरनाक मान्यताएं। अब मेरी मम्मी की मान्यता है, हाँ भाई खतरनाक। वो कह रही भाई ये क्या हो गया, ये क्या पागल पैदा हुआ है क्या ये। अच्छा, मेरे मम्मी मेरे को पता है क्या बोलती हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को शॉक लगेगा। मेरे कहती हैं कि इस लड़के की उम्र 30 साल की हो गई है, इस लड़के को 1% अकल नहीं आई है। जैसा ये 15 साल की उम्र में था वैसा ही ये 30 साल। पता नहीं इसको इसकी गर्लफ्रेंड कैसे झेलती है, पता नहीं, कोई अकल नहीं है इस लड़के को। ना कहीं बात करने की अकल है, ना कहीं बैठने उठने की अकल है। और एक ही वो ऐसी औरत है मेरी माँ, जो ये कहती है कि भैया इसको अकल नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी जो मेरी सोच है वो एकदम विपरीत है। इट इज लाइक पोल्स अपार्ट। वो नॉर्थ पोल बात कर रहे होंगे, मैं साउथ पोल बात कर रहा हूँ। वो कह रही 750 लोग आएंगे, मैं कह रहा हूं कि आप भी आओगे कि नहीं आओगे वो भी पता नहीं है अभी, वो छोड़ दो। वो कह रहे ये कोई तमीज है करने की। मैंने कहा क्या तमीज है, किस तरीके की तमीज भाई, कौन सी जिम्मेदारी है ये जो आपको पूरी करनी है। तो भयंकर क्लैश। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके के चलन चल रहा था। अब बचपन में मेरी मदर क्या बोलती थी कि पार्थ की शादी जब होगी तो पार्थ हेलीकॉप्टर से उतरेगा, लोग घोड़ी से आते हैं, मैं आऊंगा हेलीकॉप्टर से। तो इस तरीके का एक हमारी जो मासूम माएँ हैं वो सोच रखती हैं। उनका प्यार है, आई थिंक उनका प्यार कम है, थोड़ा दिखावा ज्यादा है। तो होता है, आप कह सकते हैं, सबकी अपनी अलग अलग एक सोच होती है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उसकी। लेकिन मुझे जो करना है एट द एंड ऑफ द डे वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे ना ये पैसे की उम्मीद रखता हूं ना ये करता हूं। तो इस तरीके की चीजें मतलब होती रहती है मेरी जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं मान्यताएं क्लैश होती है, क्योंकि मुझे पता है रियलिटी क्या है। मुझे पता है मुझे पार्टी नहीं करनी है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ टाइम बाद बर्थडे आ रहा है। अगर मैं उसको बर्थडे पे कुछ नहीं दूंगा ना तो वो भी कुछ नहीं कहेगी, उसको पता है कि ही लव्स मी। लेकिन वहीं कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे अभी पोस्ट देखी, कुछ लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, वहां पे नीचे लिखा हुआ थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। और लड़के ने बहुत सारा गिफ्ट दे रखा है, उसका बर्थडे था लड़की का। एंड ठीक है, मतलब आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, दिस इज नॉट माई माइंड सेट, आई गेस। आई डोंट बिलीव दिस शिट, बिकॉज मेरी जो पास्ट वाली गर्लफ्रेंड थी वो रोज अमेजोन से कुछ मंगाती रहती थी, कुछ ना कुछ उसका ऑर्डर ही था, हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। मेरी जो सोच है वो बिल्कुल विपरीत है। मैं ये सब काम नहीं करता फालतू के। मैं इमोशनल बायर हूं, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं इमोशनल बायर नहीं हूं। जैसे मैं जरूरी चीजें ज्यादा खरीदता हूं, अच्छी चीजें, तो वो वहां से मैं खरीदता हूं। और कभी कभी मैं जैसे कुछ कपड़ा पसंद आ गया तो ले लेता हूं, उठा लेता हूं।
तो कभी कभी मैं इमोशनल बाइंग करता हूं, पर ऑल द टाइम मैं इमोशनली बाइंग नहीं करता, लॉजिकल बाई करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पूरा का पूरा ये गुच्छा जो है कंडीशनिंग का गुच्छा है, जिसकी वजह से मान्यताएं खराब होती हैं। ये मान्यताएं जो खराब हो जाती हैं ये रियलिटी के बेस पे नहीं होती हैं, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट करती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेडिकल टर्म है, कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट करती है एक मनुष्य के जीवन में। तो अब इससे बाहर कैसे आए? पहले तो क्या आप वो छोड़ने के लिए तैयार हो, और क्या आप ऐसी कहानियां पढ़ रहे हो लोगों की? और एक बिलीफ नहीं है, ऐसे कम से कम 1000 से 1500 2000 3000 बिलीफ्स होते हैं हमारे। इसके बेस पे हर चीज से रिलेटेड एक बिलीफ है, शादी से रिलेटेड एक बिलीफ है, पैसे से रिलेटेड एक बिलीफ है। सबकी अपनी डेफिनेशन अलग है लाइफ की। कोई कहेगा माई लाइफ इज माई वाइफ, कोई कहेगा माई लाइफ इज मनी, कोई कहेगा माई लाइफ इज पेरेंट, कोई कहेगा माई लाइफ इज ये, कोई कहेगा वो मेरा काम, ये वॉट। सबकी अपनी डेफिनेशन अलग है, हर चीज के अपने बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं। तो जो कंडीशनिंग नेचर की है, उस कंडीशनिंग से अगर आप चलोगे तो ज्यादा बेहतर होता है चीजें। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओवरऑल मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन करो और हर चीज पे अप्लाई करके देखो। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, तो क्या सच में ये पूरे 700 करोड़ लोगों पे अप्लाइड है? या 30 तक शादी कर लेना चाहिए, क्या ये सब पे अप्लाइड है? या शादी 10-12 लाख की होनी चाहिए, क्या सब पे अप्लाइड है? या कोर्ट मैरिजेस भी होती हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और मैं नहीं दे सकता, याद नहीं आ रहे मुझे। बट 800 करोड़ की आबादी पे आप अप्लाई करके देखिए कि क्या ये सबके साथ हो रहा है। अगर ये सिर्फ आपके साथ और आपकी फैमिली और कुछ लोगों के साथ हो रहा है और बाकियों के साथ नहीं हो रहा, तो वो सत्य नहीं, असत्य है। आपको ये देखना होगा कि ये मान्यता जो है वो सत्य है या असत्य है, या सब अलग अलग सोच रहे हैं। जैसे आपको विश्वास होगा भगवान होते हैं, कोई कह रहा नहीं होते हैं, कोई कह रहा फॉर्मलेस है, कोई कह रहा फॉर्म है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। अब इसमें आप क्या मानोगे, है ना? तो आपको देखना है वो कि कैसे आपको साबित करना है वो चीज। तो ये जो मान्यताएं हैं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, इनको क्वेश्चन करिए। ये जो कहानियां हैं जो हमने सुनी है, अगर मैं दूसरी कहानियां सुनाऊंगा तो आपको उस पर विश्वास हो जाएगा। तो विश्वास जो है वो बनता कहानियों से है, और विश्वास पार्ट है, भाग है कंडीशनिंग का, मान्यताओं का। सो उसको तोड़ने के लिए क्वेश्चन करिए, कहानी पढ़िए। दैट्स इट। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते एक चीज़ दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छा लगा क्या नहीं लगा, या फिर व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन है आपके वो बोलिए, तो मुझे भी मोटिवेशन आए, मुझे भी लगे कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।